हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का सॉरी यार ये है ईडीएम का पार्ट सॉरी यार 34 होगा, है ना? 34 वीडियो। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। हो जाएगा ईडीएम का 34 34 वीडियोस, है ना? और एक्सरसाइज एक्सरसाइज अपना 6 ही चल रहा है, लेकिन आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए। और कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अब थोड़ा-सा हट के ईडीएम को सीखेंगे, ठीक है ना? ईडीएम तो चैप्टर का हो गया, अब थोड़ा-सा ऐसा वाला ईडीएम है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग लुक वाली ईडीएम याद किए थे, याद होगा आपको, ठीक है? हम लोगों ने पुट वाली ईडीएम याद किया था, कम वाली ईडीएम याद किया था, गिव वाली ईडीएम याद किया था, है ना? इस तरीके से जितने भी हमने ईडीएम किया था, उसी में एक ईडीएम और है ले, है ना? ले जिसका अर्थ होगा लेटना, लेटना या लेटा हुआ, है ना? सॉरी, लेटा हुआ, है ना? लेटा, लेटा या लेटना, है ना? ऐसा अर्थ आएगा इसका, ठीक है? ले, जैसे हम लोगों ने लुक वाली इडियम याद किया था, पुट वाली इडियम को मैंने देखा, कम वाली इडियम को मैंने देखा और इसको देखा, ठीक है? गिव वाली इडियम को देखा। ठीक उसी तरीके से हम लोग करेंगे अब ले वाली इडियम को, ठीक है? और ये जो है ना काफ़ी टफ होते हैं यार, ठीक है? आप इसको बराबर नहीं देखोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक? लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार देखने के बाद आपके माइंड में छप जाए, ठीक है? तो मैं जितना कहूँ बस उतनी ही बातों पर फ़ोकस करना है, ज़्यादा बातों बातों को सोचना नहीं है, ठीक है? बस आपके माइंड में बन जाए वो बातें, आगे बढ़ जाओ, माइंड में बन जाए बातें, वो आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ, चलिए, याद रहेगा आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, ले ऑफ, क्या है जी? ले मीन्स क्या है? ले मीन्स लेटना होता है, लेकिन यहाँ ऑफ, है ना? ले ऑफ। यार ले मीन्स तो लेटना हो, ले मीन्स लेटना। चलो, चलिए देखते हैं हम लोग। ले ऑफ करना, ले मीन्स, है ना? ले ऑफ करना, ले मीन्स क्या होता है जी? ले का मीन्स तो ले मीन्स तो लेटना, ले मीन्स क्या होता है? लेटना, ठीक है? ऑफ का मतलब होता है कैंसल, ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसल, है ना? कैंसल ये बंद कर देना, क्या कर देना? कैंसल, सॉरी कैंसल कर देना, कैंसल कर देना, बंद कर देना, ठीक है? लेटना, बंद कर देना, लेटना, बंद कर देना, ठीक है? चलो, लेटना बंद कर देना। अब मान लो कि आप लोको पायलट हो, क्या हो? लोको पायलट हो, एलपी हो, ठीक हो? मतलब रेल ड्राइवर हो, ठीक है? एलपी हो, एएलपी हो, ठीक है? एएलपी होता है या एलपी होता है, जो भी होता है मतलब क्या लोको पायलट हो आप, है ना? लोको पायलट एलपी ही होता है यार, एलपी, एलपी हो आप, ठीक है? अब आप लेटना, ले मीन्स क्या होता है? लेटना, ऑफ मतलब होता है कैंसल कर देना, बंद कर देना, ठीक है? एलपी को समझाया गया कि 2 एलपी रहोगे, ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं, एक सोएगा तो एक जगेगा, है ना? और फिर अगला सोएगा तो फिर अगला जगेगा, इस तरीके से, तभी तो ट्रेन चलेगी ना। यानी एक सोएगा तो एक जगेगा, मतलब एक ट्रेन को ड्राइव करेगा, है ना? मतलब कि थोड़ा-थोड़ा आराम करके ट्रेन को बारी-बारी से ड्राइव करना, ऐसा कहा गया, ठीक है? लेकिन एक ऐसा बंदा आया, है ना? वो लेटना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं खाली बस चलाता ही रहूँ, चलाता ही रहूँ, चलाता ही रहूँ, ठीक ठीक ना? मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है? ए एक ऐसा बंदा है जो बिना रेस्ट किए ट्रेन को ड्राइव करता है, ठीक है? एलपी के पोस्ट पर है और वो बिना रेस्ट किए ट्रेन को ड्राइव करता है, ट्रेन को ड्राइव करता है, ठीक है? बिना रेस्ट किए ट्रेन को ड्राइव करता है। और बी जो है, ऐसा आदमी है कि ये रेस्ट के नाम पर बस खाली रेस्ट ही करता है ना? एकदम लगातार सोता है ना? ठीक है? लगातार सोता है।
ठीक है। अब जब इसने एलपी ए जब कंप्लेन किया अपने विभाग में, तो सीनियर जो था फटकार लगाई बी को। फटकार लगाई बी को, तब से बी ने कसम खा ली कि मैं आज के बाद रेस्ट नहीं करूँगा, मैं आज के बाद रेस्ट नहीं करूँगा। फिर ए ने कंप्लेंट किया विभाग में, बोला कि अब तो बी पहले रेस्ट करता था तो लगातार रेस्ट करता था, जब से आपने फटकार लगाई तब से ये रेस्ट ही नहीं करता है। मतलब ये हमेशा अनलॉ वाला काम करता था, है ना? जो लॉ कहता है वो इसके अनुसार नहीं, मतलब जो मतलब का तरीके हैं वो तरीके नहीं, है ना? जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ये अलग सिस्टम के आधार पर चलता था, है नहीं? पहले तो ये रेस्ट करता था, बी तो रेस्ट ही करता था खाली, बस खाली रेस्ट ही करता था। जब ए ने कंप्लेन किया तो इसको फटकार लगी बी को, तो बी तब से कसम खा ली कि मैं अब आज के बाद रेस्ट नहीं करूँगा। तो ए ने फिर कंप्लेन किया कि देखो गलत बात है ना, ऐसे में ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है ना, ठीक है? इसको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कहिए ऐसा रेस्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने सख्त मना कर दी, है ना? यानी कि लेटना इन्होंने मना कर दिया, लेटना मना कर दिया, लेटना मना कर दिया। बोला कि नहीं, आपने फटकार क्यों लगाई? मैं आज के बाद कभी नहीं सोऊँगा, है ना? लेटना कैंसल कर दिया, बंद कर दिया। बोला नहीं, नहीं, है ना? दोबारा भी ए ने कंप्लेन लगाई इसके नाम का, लेकिन फिर भी बी ने नहीं सुना और बोला नहीं, अब मैं नहीं लेटूँगा, कभी नहीं, है ना? ठीक है? तो क्या कर दिए, इसके सीनियर ने क्या कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया ना, इसको नौकरी से निकाल दी, मतलब डिसमिस कर दिया, डिसमिस फ्रॉम जॉब। सही बात है। आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो आपको कोई भी निकाल देगा। मतलब ले ऑफ कर दिया था, लेटना उन्होंने बंद कर दिया था, है ना? बोला नहीं, मुझे नहीं लेटना है ना? चिढ़ आ गई थी, इसलिए क्या कर दिया, उसका सीनियर ने उसको निकाल दी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। ले डाउन, ले मीन्स लेटना या लेटा, डाउन मतलब नीचे, नीचे लेटना, मतलब आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। कहता जब 2 आतंकवादियों के सामने 100 सैनिक खड़े हो, है ना? जब 2 आतंकवादियों के सामने 100 सैनिक खड़े हों, तो आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। सैनिक बोलते हैं कि नीचे लेट जा, तो वो नीचे लेट जाता है। सही बात है, ठीक है? अगर सैनिक, है ना, सोल्जर हमारे पास 100 हों, ठीक है? और आतंकवादी जो है, वो 2 हो, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है भारी तो पड़ जाएँगे इसके ऊपर। इसको जैसे कहेंगे लेटने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए जैसे कहेंगे वैसे ही करेगा, है नहीं? यानी इसके हर ऑर्डर को, है ना, सोल्जर के 100 सोल्जर के हर एक ऑर्डर को ये मानेगा। कहेगा लेट जा, मतलब कि, है ना? कहेगा कि हथियार को फेंक दे तो फेंक देगा, कहेगा ज़मीन पर लेट जा तो ये लेट भी जाएगा, है नहीं? कहते हैं, आप लोग मूवी में देखते होंगे कि जब सैनिक आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, मतलब कि जब उसकी गिरफ्त में आ जाता है तो वो कहते हैं कि अपने हथियार को फेंक दो, तो फेंक देता है। कहते ज़मीन पर लेट जाओ तो लेट जाता है। मतलब वो खुद को समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है? ले डाउन का मतलब क्या हो गया? सरेंडर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। ले आउट, है ना? ले आउट, ले आउट, है ना? ले आउट, लेआउट का मतलब किसी भी चीज़ को क्या लेआउट मतलब खर्च करना। लेआउट का मतलब क्या होता है? खर्च करना या व्यवस्थित करना। लेआउट का मतलब क्या होता है? खर्च करना या व्यवस्थित करना। इसको कैसे? किसी भी चीज़ को लेआउट बनवाने के लिए उसे व्यवस्थित करना पड़ता है और साथ ही लेआउट बनवाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। सही बात है। लेआउट करने के लिए लेआउट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रखने का जगह, खर्च करना। लेआउट का मतलब क्या होता है? खर्च करना या व्यवस्थित करना। लेआउट करने के लिए, किसी चीज़ को लेआउट करने के लिए उसमें खर्च लगती है ना? लेआउट का मतलब ही तो खर्च करना है, व्यवस्थित करना, है ना? किसी चीज़ को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू प्लान्स, प्लान्स के अकॉर्डिंग क्या करना? उसको अरेंज करना। लेआउट करना, है ना? ये काफ़ी सिंपल है, लेआउट करना मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, है ना? किसी चीज़ को व्यवस्थित करना या खर्च करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ले असाइड, ले असाइड का मतलब क्या है? बचत करना। है ना? इसको ले मीन्स लेटना होता है, लेकिन इसको ऐसे याद करेंगे, ले मीन्स ले, है ना? और असाइड मतलब एक साइड रख इसको, है ना? ले और इसको एक साइड रख, मतलब इसको बचत कर, मतलब कि ये ले जो हमने बचत की है, इनको आप एक साइड में रख दो। ऐसा ही कहते हैं ना? जैसे मान लो ये मेल है, ठीक है? और ये इसकी फीमेल, मतलब इसकी फीमेल पार्टनर है, ठीक है? ये पूरा दिन काम किया मेल, है ना? काम किया और इतने पैसे को बचा कर लाया और बोला कि ले असाइड मतलब एक साइड में रख इसको, ले मीन्स ले और असाइड मतलब एक साइड में रख इसको।
मतलब बचत करके रख, आगे काम देंगे। मतलब टू मेक अ सेविंग, क्या करना? सेविंग करना। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, ले बाय। ले मीन्स ले, है ना? वाई मतलब भाई, है ना? ले भाई, है ना? मतलब अब ये जो कमा कर आया मेल, है ना? ये अपने ब्रो को, अपने भाई को भी, है ना, दिया। बोला ले भाई, क्या बोला? ले भाई, क्या बोला? ले भाई, है ना? अपने भाई को भी बोला कि ले भाई तू भी ले, है ना? जब मैंने अपनी पत्नी को दिया तो तू भी ले। मतलब ले भाई मतलब ले भाई, ले भाई मतलब ले भाई, है ना? आ रहा है ना साउंड? ले मीन्स लेटना। आप उसी पर अगर लटके रहोगे तो फिर याद नहीं होगा। ले यानी कि अलग-अलग बातों को सोचिए, थोड़ा अलग-अलग तरीके से, ठीक ना? ले मतलब ले, अब बी वाई मतलब भाई, ले भाई, ले भाई मतलब ले भाई, है ना? मतलब ले, मैंने जो कमा कर लाई थोड़ी-सी बचत तू भी कर ले, है ना? तू भी अपना सेविंग बढ़ा ले, ठीक है? मतलब ले भाई मतलब ले भाई, है ना? कि मैंने जो कमाया उसका थोड़ा-सा धन तू भी ले ले। मतलब टू मेक सेविंग फॉर फॉर्च्यून, मतलब अपनी, है ना, भविष्य के लिए, अपनी अच्छी शुभकामनाओं के लिए तुम क्या करो? सेविंग करो, है ना? बचाओ, बचत करना, है ना? बचा कर रखना, है ना? ले भाई मतलब तू भी ले भाई, है ना? और इसको इसको क्या करो? बचा कर रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना होगा। मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है? और ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। 2-4 और हैं, इसको कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। चलिए, ले असाइड बाय, है ना? तो ले असाइड बोले, है ना? देखो, ले असाइड मतलब अपनी पत्नी को क्या बोला पहले? पहले बोला कि ले असाइड मतलब एक साइड में रख, ये भी अलग था। और ले बाय मतलब ले भाई मतलब तू भी बचत कर, मतलब सेविंग की बात कर रही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ले इनटू, है ना? ले इनटू, ले मीन्स ले, है ना? मतलब वार करना या अटैक करना, ठीक ना? अटैक वायलेंटली मतलब गुस्से में आके अटैक करना किसी के ऊपर में, या क्रिटिसाइज एंग्रीली, है ना? मतलब गुस्से में, है ना, उस किसी की निंदा कर देना, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, है ना? किसी की गुस्से में आके किसी की निंदा करना, या वायलेंटली अटैक करना, है ना? किसी के ऊपर अटैक करना, ठीक है? वार करना या किसी की निंदा करना गुस्से में आकर, ठीक है? ले इनटू को पढ़ लेंगे, इनटू को पढ़ लेंगे इनतो, है ना? मतलब इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के कहने पर विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया। जब विजय शंकर नहीं चला तो हर कोई खिलाड़ी विराट कोहली को कहने लगे, है ना? और ले इनको, मतलब, है ना? कहकर विराट कोहली पर वार करने लगे। मतलब विराट कोहली ने क्या किया? कोहली ने क्या किया, है ना? उसने अपने टीम में कोहली ने क्या किया? अपने टीम में विजय शंकर को रखा, ठीक है? जब विजय शंकर को रखा और वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा रन नहीं बनाया, यानी इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के कहने पर विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया, है ना? लेकिन विजय शंकर नहीं चल पाए, चला, है ना? नहीं चला। मतलब विजय शंकर अच्छे से, मतलब नहीं खेला, अच्छे से नहीं खेला, वो टीम के लायक नहीं ठहरे, मतलब उस टीम में मतलब खेलने लायक, मैं कैसे मतलब कि विराट कोहली के कहने पर विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। कोहली के कहने पर विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया, लेकिन वो नहीं चल सके मतलब क्या है? वो अच्छे से फील्डिंग नहीं करते थे, अच्छे से बैटिंग नहीं करते थे, अच्छे से बॉलिंग नहीं करते थे, है ना? वो नहीं चल पाए, वो नहीं चल पाए। तो लोग उनको चिढ़ाने लगा, किनको? कोहली को, कि ले इनको, मतलब और ले इनको, है ना? इन तो मतलब इनको, है ना? इनको, ठीक है? और ले इनको, है ना? क्या कहने लगे लोग? कि और ले इनको, है ना? ठीक किया, है ना? और ले इनको मतलब चिढ़ाने लगा इनको, है ना? इनको लोग क्या करने लगा? चिढ़ाने लगा कि ले इनको और ले इनको, है ना? मतलब वार करने लगा, लोग अटैक करने लगा गुस्से में आके, उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ले अप करना। ले मीन्स लेटना, अप मतलब आप, है ना? जब आप लेटते हो तो कहाँ लेटते हो? बिस्तर पर पड़ जाना, है ना? बिस्तर पर पड़ना मतलब क्या है? कन्फर्म्ड टू बेड, है ना? बेड पर पड़ जाना। ले अप जब आपको लेटना होता है अप, है ना? है ना? जब आप लेटते हो, है ना? जब आप लेटते हो, आपको पढ़ लेंगे आप। जब आप लेटते हो तो कहाँ लेटते हो? बिस्तर पर, जैसे ये है ना, सो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे।
और हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। ले इन, ले मतलब ले, इन मतलब इन, है ना? ले इन, है मतलब भविष्य के लिए जमा करना। ले इन मतलब ले इन पैसे को भविष्य के लिए रख लो, कहता है ना कि ले, है ना? इन पैसे को देखो, एक तो था पहले ले असाइड, ठीक है? ले असाइड, सॉरी मैं सही से लिखता हूँ। एक तो पहले था ले, या इन बातों को पहले पहले देखो, ले इन मतलब ले इन पैसों को भविष्य के लिए बचा कर रख लेना। ले इन पैसों को बचाकर भविष्य के लिए रख लेना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ले इन मतलब ले इन पैसों को ये अपने फ्रेंड को दे रहे हैं। मान लो ये मेल जो है ये कमा करके आए भाई साहब, और बोले अपने फ्रेंड को, अपनी वाइफ को दिए ले असाइड, अपने भाई को दिए ले बाय, अपने फ्रेंड को दे रहे हैं तो ले इन पैसों को रखना भविष्य में काम देगा, मतलब टू स्टोर फॉर फॉर्च्यून, है ना? मतलब भविष्य के लिए जमा करके रखना। ठीक है, मैं इन तीनों इडियम को मैं एक बार समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है? और यहाँ से अगर समझ गए तो ठीक है। ले, एक तो पहले था ले असाइड, ठीक है? जब एक आदमी कमा कर आया, वो अपनी वाइफ को पैसा दिया, बोला कि ले सेविंग के लिए रख, है ना? बचा कर, ले असाइड मतलब ले और एक साइड में रख इसको, ठीक है? दूसरा आइडिया मैंने देखा, ले बाय मतलब ले भाई, वो मेल कमा कर आया, अपने भाई को भी दिया, अपने ब्रो को भी दिया, बोला ले भाई तू क्यों नाराज रहेगा, तू भी रख, है ना? भविष्य में ये तुम्हें काम देगा, मतलब बचा कर रख, सेविंग कर। और सब में क्या अर्थ निकल रहा है? सेविंग करना, ठीक है? एक आया ले इन, ये भाई साहब ने क्या किया, ये आदमी जो क्या किया, अपने फ्रेंड को भी दिया पैसा, है ना? और बोला ले भाई, है ना? ले इन दोस्तों से ऐसे ही बोला जाता है, ले इन पैसों को रख, है ना? तुम्हें भविष्य में क्या करेंगे? काम देंगे, ठीक है? और ये सारे का सारा अर्थ क्या निकला? सेविंग करना। क्या करना? सेविंग करना, है ना? क्या करना? सेविंग करना, ठीक है? मतलब बचत की बात कह रहा है। क्या कर रहा है? बचत की बात कर रहा है, बचत की बात कर रहा है, ठीक है? चाहे ले असाइड बोले, चाहे ले बाय बोले, चाहे ले इन बोले, अर्थ क्या निकलेगा? बचत करना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।